आइए देखते हैं मॉड्यूल 4 निष्ठा 3.0 का प्रश्नोत्तरी, जिसका पहला प्रश्न है स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग एवं प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा संलग्न रहने वाली गतिविधि। इसके बाद बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य के कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा मौखिक भाषा, पठन लेखन एवं संख्या ज्ञान। इसके बाद है बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल को बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है समुदाय से सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। अब है निम्न में से कौन सा गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा 2 नंबर आंकड़ों के साथ अनुरेखण। इसके बाद है अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलेगी। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा एफएलएन गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौने का सृजन करने के लिए। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों से लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर कौन से हिस्से से हो सकते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय और दरवाजे। अब अगला प्रश्न है सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसे करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न है जब विद्यालय में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इसमें से कौन सा काम करना आसान होता है। इसका सही और सटीक आंसर होगा सफल समझदारी बनाना। अगला प्रश्न साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा साझा पठन। अगला प्रश्न है अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। तो उचित प्रसंग क्या हो सकता है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। अगला प्रश्न है विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा इस तरह से सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। अगला प्रश्न है पालक शिक्षक संघ के बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा सभी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है विद्यालय में एफएलएन संसाधन का निर्णय अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना।
अगला प्रश्न है शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह, तो इसका सही आंसर होगा आपको माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्तकर्ता और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता और बढ़ाती है। अगला प्रश्न है एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न है अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रगति जागरूक होना चाहिए, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला प्रश्न है विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक आवश्यकता क्या होगी, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा बच्चे के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। अगला प्रश्न है एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबंध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा आकलन के परिणामों को साझा करना। अगला प्रश्न है बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण है, इसका सही और सटीक आंसर होगा बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। प्रश्न है अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा जोर से बोलकर पढ़ना। अगला प्रश्न है ग्राहक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। अगला प्रश्न है विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधि में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगला प्रश्न है एफएलएन संबंधी शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है, तो इसका सही और सटीक आंसर है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है, तो इसका सही और सटीक आंसर है डायरी पर नोट लिख कर देना। अगला प्रश्न है बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। अगला प्रश्न है अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं, इसका सही और सटीक आंसर होगा स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। अगला प्रश्न है अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूलिंग शिक्षा कार्यक्रम में से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए, इसका सही और सटीक आंसर होगा नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठक और अभिभावकों से सम्मेलनों के माध्यम से। अगला प्रश्न है बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है घर पर उत्तेजन वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा पत्रिकाओं कहानी की किताबें खिलौनों तोड़ मोड़न वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न है घर के वातावरण को प्रिंट
से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन कौन से कौशल सुदृढ़ करता है? तो इसका सही और सटीक आंसर होगा बुनियादी साक्षरता कौशल। अगला प्रश्न है, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उनके लिए और प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा विद्यालय के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता कराना। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों के, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा सृजनात्मक सोच पूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियाँ तथा पारस्परिक चर्चा। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस तरह से आप अगर जो कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपका 20/20 मार्क्स आएगा और सफलतापूर्वक आप अपना कोर्स कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं।